नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बूंदी नगर परिषद की सभापति मधु नुवाल सस्पेंड हो गई हैं और राजस्थान जीएलबी ने यह आदेश जारी किया है। जमीन पर कब्जा और पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। बूंदी एसीबी से में दर्ज की गई शिकायत जिस पर कार्रवाई की गई है। मामले की कोटा डीडीआर जांच कर रही थी और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पता चला बूंदी नगर परिषद की जो सभापति हैं ये कार्रवाई हुई है। राजस्थान जीएलबी ने इस पर आदेश जारी किए हैं। जमीन पर कब्जा और पद का दुरुपयोग करने का उनके ऊपर आरोप लगा है और बूंदी नगर परिषद की सभापति मधु नुवाल जिनको सस्पेंड किया गया है, राजस्थान जीएलबी ने इसके लिए आदेश जारी किया है। जमीन पर कब्जा और पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। बूंदी एसीबी में यह शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिस पर यह कार्रवाई हुई है। वही मामले की कोटा डीडीआर इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन ये बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर यह कार्रवाई हुई है। बूंदी नगर परिषद की सभापति मधु नुवाल जिनको सस्पेंड किया गया है और आपको बता दें कि जमीन पर कब्जा और पद का दुरुपयोग करने का उनके ऊपर आरोप है और इसी को लेकर के उनके ऊपर यह कार्रवाई हुई है। तो एसीबी में यह शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिसके बाद अब यह कार्रवाई हुई है और इसमें क्योंकि जमीन पर कब्जा और पद का दुरुपयोग करने का उनके ऊपर आरोप लगा, जिसको लेकर के ये फिलहाल कार्रवाई हुई है। सलीम अली हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सलीम, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? आप जो परिषद की सभापति हैं मधु नुवाल, उनको सस्पेंड कर दिया गया? हाँ बिल्कुल, ये बड़ी खबर की जाएगी बूंदी की राजनीति के लिए। सभापति मधु नुवाल को जो है सस्पेंड कर दिया गया, यानी निलंबित कर दिया गया है। ये कांग्रेस की सभापति थी और इनका कार्यकाल 1 वर्ष बाद पूरा हो रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले सरकार में ही इन पर जो है इनके ही खुद के पार्षदों ने जो है जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए थे और एक पार्षद ने तो पूरे मामले में एसीबी तक जो शिकायत दर्ज की थी। लेकिन सरकार कांग्रेस की होने के चलते इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे सरकार चेंज हुई तो जांच जो है तेज गति से हुई और उस पूरे मामले में एसीबी ने पूरी जांच की। जो कोटा डीडीआर है उसने पूरी जांच की। इस मामले में पद का दुरुपयोग करते हुए, जमीन पर कब्जा करते हुए और तमाम सरकार का पद का उपयोग करते हुए इसको दोषी माना गया है। पूरे मामले में सभापति मधु नुवाल को जो है निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में अब जो बीजेपी का खेमा है वो अब इस तैयारी में जुट गया है कि जो 1 साल का कार्यकाल है वहां अपनी जो सभापति है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है उन्हें बना दिया जाए। जी, जमीन पर कब्जा और पद का दुरुपयोग करने का मामला, इसको लेकर के पहले शिकायत भी दी गई थी, तो ये कब शिकायत पहुंची थी सलीम? और साथ ही साथ इसमें कैसे इस मामले का खुलासा हुआ था? जमीन पर कब्जा वो कर रही हैं, सबसे पहली शिकायत कब गई? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला जुड़ा हुआ था गौशाला की जमीन का। गौशाला के को लेकर काफी लंबे समय से बूंदी में विवाद चलता हुआ आया है। मैं आपको बता दूं आए दिन लगातार जो है गौ भक्त प्रदर्शन कर रहे थे कि जो बूंदी के सिलोर गांव में 11 बीघा जो जमीन है गौशाला की, उस पर सभापति मधु नुवाल के पति भगवान नुवाल ने जो है कब्जा किया हुआ है, उसको मुक्त करवाया जाए। उस जमीन का कब्जा हटाकर वहां पर गौशाला शिफ्ट किए जाए। गौशाला को लेकर पूरा मामला सामने आया। गौ भक्तों ने जिस मामले का उजागर किया तो पूरे मामले के अंदर जो है कब्जा सामने आया और ठीक है, तो ये पूरा मामला सामने आया। फिलहाल इस पर कार्रवाई भी हुई है। सलीम, आप हमारे साथ बने रहिए और ये बड़ी जानकारी हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जमीन पर कब्जा करने का मामला जिसमें सभापति को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं खबर